नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कबीर ऑटोमेशन में। दोस्तों आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे लीनियर इनकोडर के बारे में। दोस्तों आपने देखा भी होगा लीनियर इनकोडर CNC मशीन, VMC मशीन, HMC मशीन में भी लगा होता है, कुछ मशीनों में, कुछ में नहीं लगा होता है। दोस्तों जिन मशीनों में लगा होता है तो आप समझ जाना उस मशीन की हाई एक्यूरेसी उनको चाहिए होती है। जो उनका जॉब बनना होता है वो हाई एक्यूरेसी में बन रहा है, जैसे कि 5 माइक्रोन, 4 माइक्रोन, 3 माइक्रोन जो उनको रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उन्होंने लीनियर इनकोडर लगा रखा है। इसको आप स्केल के नाम से भी जानते होंगे कि यहाँ पे एक स्केल लगा होता है, ये एक रीडर होता है। यह क्या काम करता है, यह भी एक इनकोडर की तरह काम करता है, यह भी हमको फीडबैक देता है। लीनियर इनकोडर क्या काम करता है, जो हमारा मैकेनिकल मोशन होता है उसकी वैल्यू को काउंट करके हमारा CNC को बताता है डिजिटल और एनालॉग की फॉर्म में। इसको हम DRO से भी कनेक्ट करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कुछ मशीनों में DRO में ये लगा होता है। वहाँ पे क्या होता है ना, हमारा कंट्रोलर नहीं होता है वहाँ पे, और ना ही हमारी कोई सर्वो मोटर लगी होती है ताकि इसके हमें पल्स से पता चल जाए कि हमारी कितनी मशीन ऊपर गई है। वहाँ पे कंट्रोलर नहीं है तो वहाँ पे हम एक DRO लगा देते हैं। यहाँ पे इसको हम लीनियर इनकोडर जो होता है DRO से कनेक्ट कर देते हैं ताकि हमारी वैल्यू को हमको पता चल जाए। XYZ की जो वैल्यू है हमको कितनी ऊपर मशीन चल ले जानी है, कितनी डाउन करनी है, ताकि हमको डिस्प्ले पे यहाँ पता चल जाए। दोस्तों जो हमारे लीनियर इनकोडर होते हैं वह अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि 1 माइक्रोन, 2 माइक्रोन, 5 माइक्रोन। अब ये 5 माइक्रोन क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आपने 5 माइक्रोन मशीन चलाई तो यहाँ पे 5 माइक्रोन की वैल्यू शो करेगा जिस भी एक्सिस में। अगर आपने 6, 7, 8 माइक्रोन चलाई, 6, 7, 8 माइक्रोन आपने मशीन चलाई तो 5 माइक्रोन वाला लीनियर इनकोडर यहाँ पे 6, 7, 8 माइक्रोन की वैल्यू शो नहीं करेगा, वह सीधे 10 माइक्रोन की वैल्यू शो करेगा। अगर आपने 2 माइक्रोन का लीनियर इनकोडर लगा रखा है तो 2 से 4 माइक्रोन बताएगा, 4 से 6 माइक्रोन बताएगा, लेकिन 5 माइक्रोन नहीं बताएगा। 5 माइक्रोन यहाँ पे लिखा हुआ नहीं आएगा। 2 से 4 अगर आपने 1 माइक्रोन वाला लीनियर इनकोडर लगा रखा है, कनेक्ट कर रखा है DRO से, तो वह क्या करेगा 1 से 2 माइक्रोन, 2 से 3 माइक्रोन, वह सभी माइक्रोन की वैल्यू हमको बताता जाएगा जिस भी एक्सिस में हमको चाहिए होता है। दोस्तों जो आज का मेरा वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य यही है कि यह काम कैसे करता है, मशीन को कैसे पता चलता है कि अलार्म जनरेट करना है, क्या करना है। अब आप बोलोगे फीडबैक सिग्नल तो हमको इनकोडर भी दे देती है, जो हमारी सर्वो मोटर लगी होती है CNC में, उसके बैक साइड में जो एक इनकोडर लगा होता है वह भी हमको फीडबैक सिग्नल देता है कि हमारी टेबल कितनी आगे गई है, कितनी पीछे आई है, हमारा वर्टिकल एक्सिस किस पोजीशन पे मूव हो रहे हैं। दोस्तों यहाँ आपको बता दूँ, ये हमारा एक फ़ोटो है, ये यहाँ पे एक बाल स्क्रू लगा हुआ है और ये एक लीनियर इनकोडर लगा रखा है टेबल के इस साइड में। ये हमारा एक रीडर है। अब क्या काम करता है, जैसे कि आपने एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ कि आपने 10 माइक्रोन मोटर को घुमाया। जब 10 माइक्रोन आपने कमांड दी किसी मोटर को घुमाने के लिए या प्रोग्राम में, जैसे कि ऑटो में चलता है, 10 माइक्रोन हमारी मोटर मूव करेगी। जब मोटर मूव करेगी तो साफ्ट मूव करेगी। साफ्ट क्या काम करेगी, या बाल स्क्रू को घुमाएगी। जब बाल स्क्रू 10 माइक्रोन घूमेगा तो यह टेबल को भी 10 माइक्रोन ही घुमाएगा। जब टेबल को 10 माइक्रोन घुमाएगा तो हमारा जो ये रीडर है यह भी हमको 10 माइक्रोन, जब ये मूव चलेगा तो यह भी हमारा CNC को बता देगा कि मैं भी 10 माइक्रोन चल चुका हूँ। जिससे CNC को पता चल जाता है कि अभी जो हमारा जो सर्वो मोटर है यह भी 10 माइक्रोन मूव हुई है और ये टेबल भी हमारा 10 माइक्रोन मूव हो गया है। तो इससे कोई अलार्म नहीं आएगा और हमारा जॉब भी बिल्कुल सही बनेगा। एक एग्जांपल के लिए और बताता हूँ, जैसे कि आपने 8 माइक्रोन किसी सर्वो मोटर को घुमाया। अब 8 माइक्रोन घुमा दिया तो हमारी ये साफ्ट है यह भी 8 माइक्रोन मूव हुई। 8 माइक्रोन मूव होने के बाद इसने बाल स्क्रू को 8 माइक्रोन घुमाया। जब 8 माइक्रोन बाल स्क्रू को घुमाया तो उसके बाद टेबल भी हमारा 8 माइक्रोन मूव हो गया। जब 8 माइक्रोन हमारा टेबल मूव हो गया तो जो हमारा ये रीडर है इसने भी CNC को बता दिया मैं भी 8 माइक्रोन चल चुका हूँ। तो CNC को पता है कि अभी हमारा कोई दिक्कत नहीं है, 8 माइक्रोन में ये मूव हुआ है तो 8 में ही ये चल रहा है, अभी हमारा जो जॉब है वो बिल्कुल सही बन रहा है। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम कब आती है, जैसे कि हमारा जो ये बाल स्क्रू होता है इसमें प्ले आ जाती है किसी भी रीजन की वजह से, चाहे वो हमारे बैरिंग हो, चाहे जो ब्लॉक है, ब्लॉक में कुछ प्ले आ जाती है। तो प्ले होने के बाद बाई चांस अगर आपका 50-60 माइक्रोन इसमें प्ले आ गई, 50-60 माइक्रोन, सोचो इसमें 15 माइक्रोन या 20 माइक्रोन इसमें प्ले आ जाती है और आप मोटर को घुमाते हो 5 माइक्रोन, क्योंकि जॉब हमारा 5 माइक्रोन में बनना है, मोटर घूम गई हमारी 5 माइक्रोन। जब हमारी मोटर 5 माइक्रोन घूम गई है तो हमारा ये तो नहीं घूमेगा ना 5 माइक्रोन, क्योंकि यहाँ पे प्ले आ गई है। तो प्ले होने की वजह से टेबल मूव नहीं करेगा। जब टेबल मूव नहीं करेगा हमारा तो रीडर क्या काम करेगा, या सिग्नल देगा ही नहीं, हो तो वहीं के वहीं खड़ा हुआ है। और जो हमारा जो सर्वो मोटर का ये इनकोडर है या CNC को बता देगा मैं तो 5 माइक्रोन चल चुका हूँ। तो सारा खेल यहीं से बिगड़ जाता है इसका।
जो हमारी प्ले है, जिस मशीन को हाई एक्यूरेसी के लिए यूज करते हैं हम, तो वहाँ पे ये हमारा अलार्म जनरेट कर देगा। जैसे कि आपका अगर जेड एक्सिस में प्ले आ गई है या वाई में आ गई, जेड में आ गई है, किसी भी एक्सिस में, तो वहाँ पे कुछ अलार्म ऐसे आएंगे जैसे कि जेड सॉफ्ट करके, जेड सॉफ्ट डिस्कनेक्ट करके आएगा। और कुछ मशीनों में लिखा आता है कि एक्सटर्नल इनकोडर ब्रोकन करके, ये ब्रोकन करके आ जाएगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा हमारे कहीं ना कहीं असेंबली में कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो दोस्तों यह ऐसे काम करता है, जो हमारा लीनियर इनकोडर लगाते हैं हम, वह प्ले, जब प्ले आ जाती है किसी भी मशीन में, जब वो हमारे जो प्ले आएगी तो वह जिस पोजीशन पे उसको टेबल को मूव करना चाहिए वह मूव नहीं करेगा, और जो हमारी सर्वो मोटर है वो मूव करेगी। इसकी कमांड तो हमको मिल जाएगी लेकिन टेबल की नहीं मिलेगी, रीडर नहीं बताएगा। तो हमारा जो लीनियर इनकोडर है वो ऐसे काम करता है और ऐसे ही हमारा अलार्म जनरेट करता है। और वो चाहे अलार्म हमारी ये सर्वो मोटर देती है या हमारा ये जो ये हमारा रीडर लगा हुआ है लीनियर इनकोडर जो हमने लगा रखा है, वो सर्वो मोटर के इससे जो हमारा पल्स मिलते हैं वो इससे मतलब सेम मैच नहीं हो पाते हैं, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।